अस्सलामुअलैकुम। आज हम सूरह अनफ़ाल का रुकू नंबर 8 और आयात 59 to 64 की तिलावत, तर्जुमा और तशरीह करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नहुम ला युअजिज़ून। वला यहसबन्नल्लज़ीना, और काफिर ये ख़याल हरगिज़ ना करें कि वो सबक़ु भाग निकले हैं। इन्नहुम ला युअजिज़ून, वो अपनी चालों से हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते। वला, और ना, यहसबन्ना, हरगिज़ गुमान करें, अल्लज़ीना, वो लोग जो, कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, सबक़ु, बच गए, इन्नहुम, बेशक वो, ला युअजिज़ून, आजिज़ नहीं कर सकते। आयत नंबर 59। इसकी तशरीह हम इस तरह करेंगे। और अगर मुसलमान किसी से मुआहदा करें तो हरगिज़ मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी ना करें। अहद व पैमान का पास रखना और अपना इख़लाक़ी फ़रीज़ा अदा करना ज़रूरी है। अगर दूसरे लोग अहद की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और कितनी भी तैयारी के साथ मुसलमानों पर हमला करते हैं तो वो बच नहीं सकते और ना ही किसी तदबीर से अल्लाह को आजिज़ कर सकते हैं। और मुसलमानों को कमज़ोर ना समझें कि उन्हें ख़त्म कर देंगे। मुसलमान अगर अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो कुफ़ार के हौसले पस्त और आजिज़ कर देगा। अल्लाह कुफ़ार के हौसले पस्त और इनको आजिज़ कर देगा और ना ही ये अल्लाह के अहाते कुदरत व तसल्लुत से भाग सकेंगे। तो ये आयत नंबर 59 थी। अगली आयत देखते हैं। वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीना मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफ़िकू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। और जहाँ तक हो सके फ़ौजी जमीयत से के ज़ोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो, यानी तैयार रहो। इससे खुदा के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और खुदा जानता है, हिब्बत बैठी रहेगी। और तुम जो कुछ राय खुदा में ख़र्च करोगे इसका तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा ज़रा नुकसान नहीं किया जाएगा। वाइदू, इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे। और तैयार रखो। लहुम, इनके लिए। माँ जो कुछ। मस्ततातुम, कर सको तुम। मिन कुव्वतिन, कुव्वत से। व मिन, और से। रिबात, रिबात का मतलब होता है पले हुए। रिबातिल खैली, घोड़े। खैल कहते हैं घोड़े को। तुरहिबून, डराओगे, डराओगे तुम। बिही, इससे। अदुव्वल्लाहि, अल्लाह के दुश्मन।
वादुवकुम और तुम्हारे दुश्मन, वाखरीना और दूसरे, मिन दूनिहिम इनके सिवा। एक तो उन दुश्मन के बारे में बात की जा रही है जिन्हें वो जानते हैं, और दूसरे वो दुश्मन जो खुफिया तौर पर हैं, जिन्हें मुसलमान जिन्हें नहीं जानते, उन्हें उनका पता नहीं है। ला तालमूनहुम, नहीं जानते तुम उन्हें। अल्लाह यालमुहुम, जानता है इनको। वमा, और जो, तुनफिकू, तुम खर्च करोगे, मिन शैइन, कोई चीज़, फ़ी, में, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, युवफ़ा, पूरा पूरा दिया जाएगा, मतलब सवाब। इलैकुम, तुम्हारी तरफ, वांतुम, और ये कि तुम, ला तुज़लमून, नुकसान नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 60 थी जिसका हमने लफ्ज़ी तर्जुमा किया। इस आयत में बताया गया है कि ग़ज़वा बदर जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला मार्का था, इसमें मुसलमान न सिर्फ तादाद के लिहाज से कम थे बल्कि उनके पास सामान जंग न होने के बराबर था। अल्लाह ताला ने इस ग़ज़वा में मुसलमानों को फ़रिश्तों के ज़रिए मदद फ़राहम की और इस जंग में मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। ग़ज़वा बदर ऐसे हालात में लड़ा गया जब मुसलमान इसके लिए तैयार न थे। कुफ़ार ने उन्हें बेखबरी के आलम में आ लिया। अगर बर वक्त खुदाई मदद ना पहुँचती तो मुसलमानों का ये मार्का जीतना बिल्कुल नामुमकिन होता। खुदा ने इस मार्के में मुसलमानों की हर तरह से मदद की, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि इनका फ़र्ज़ है कि वो इस तजर्बे को पेश नज़र रखें और अपने आप को हर वक्त जंग के लिए तैयार करें। इसके लिए वो फ़ौज और सामान जंग तैयार रखें ताकि एक तो वक्त पड़ने पर परेशानी का सामना ना करना पड़े और दूसरे इनकी तैयारी को देखकर इनके वो दुश्मन जिनकी दुश्मनी ज़ाहिर या पोशीदा है, इनके ऊपर हमले का सोच भी ना सके। तो ये हमने आयत नंबर 60 की तशरीह की।